अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बि ज़िदनी इल्मा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल अज़ीम। इट इज़ माई प्लेयर टू शेयर सम नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट नोन एज बिजनेस स्टैट। माय नेम इज़ सरतायर। चलते हैं बेटा, आज दूसरा लेक्चर है इंडेक्स नंबर का। अपने टॉपिक की तरफ आज हमने मेथड ऑफ इंडेक्स नंबर को डिस्कस करना है। चलते हैं अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं, लेक्चर नंबर 2 इंडेक्स नंबर का। आई कम पार्ट 2 स्टूडेंट को पढ़ाई जाती है जो बुक है, उसमें चैप्टर नंबर 4 है। यहाँ पर मैं हेडिंग्स दे देता हूँ। मेथड ऑफ इंडेक्स नंबर, स्टेजेस 2 है बेटा इसकी। जो फर्स्ट स्टेज है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अनवेटेड इसको सिंपल भी कहते हैं, और नेक्स्ट को कहते हैं वेटेड। और आगे से बेटा इसकी 2 टाइप्स हो निकलेंगी। सिंपल एग्रीगेट और इसको बोलेंगे सिंपल एग्रीगेट ऑफ प्राइस रिलेटिव। ठीक हो गया बेटा। इसकी भी 2 पॉइंट्स आगे फर्दर निकलेंगे। इसका होगा वेटेज एग्रीगेट और इसका होगा वेटेज एग्रीगेट ऑफ प्राइस रिलेटिव। लें जी, ये 4 मेथड है बेटा हमने जो डिस्कस करने हैं आज के लेक्चर के अंदर। तो पहला जो है सिंपल एग्रीगेट, इसका बारे में डिस्कशन करते हैं आपसे जी। यहाँ पे लिख लें जी, जो आपने लिखना है स्टार बनाकर, सिंपल एग्रीगेट ऑफ एक्चुअल प्राइस मेथड। ये पॉइंट्स थी बेटा, इसको हम डिस्कस करेंगे। प्राइस इंडेक्स नंबर और क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का फार्मूला हम आपके सामने लिखेंगे अभी। पहला जी प्राइस इंडेक्स। जो प्राइस इंडेक्स है, प्राइस इंडेक्स, इसको रिप्रेजेंट बेटा कैसे करते हैं? P01, ठीक है, P01 इसको कैसे पढ़ते हैं? P01। बट MCQs के लिए मैं आपको बता दूं कि इसको P01 नहीं पढ़ते, 1 on 0 पढ़ते हैं। इसको कैसे पढ़ते हैं? पहले हम 1 पढ़ेंगे, ऑन 0 पढ़ेंगे। ठीक हो गया। प्राइस इंडेक्स का स्टार्टिंग क्या है? P01। इसको हम पढ़ेंगे कैसे? 1 on 0, P1 on 0 पढ़ेंगे। ठीक है, प्राइस 1 on 0। और ये जो A0 है और ये A है, ये आपके पास जो 1 है वो आपके पास है करंट ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आपके पास बेस ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। अब प्राइस इंडेक्स नंबर का फार्मूला लिख देता हूं मैं। प्राइस
इंडेक्स, फार्मूला है P1 ऑन 0 इक्वल है समेशन P1 समेशन P0 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि बताया था परसेंटेज हम कैलकुलेट करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस के अंदर हमने ये बात की थी। ये प्राइस इंडेक्स नंबर बेटा। अब है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बेटा। इसका फार्मूला है जी Q10 01 है यहाँ पे 01, ठीक है, इक्वल है समेशन Q1 एंड समेशन Q0। आपको Q1 समझ आ गई होगी। Q1 से मुराद क्या है? करंट ईयर। Q0 से मुराद क्या है? बेस ईयर। ठीक हो गया। यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा कॉपी पे, अपना ये फार्मूलाज लिख लिए होगा, उसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा आपने बेटा। ये पहला मैंने आपसे मेथड डिस्कस किया सिंपल एग्रीगेट। अब मैं जो मेथड आपसे डिस्कस करूँगा सिंपल एग्रीगेट ऑफ प्राइस रिलेटिव। इसका यहाँ पे बना लेता हूँ। दूसरा जो आपने पॉइंट बनाना है सिंपल एग्रीगेट। इस लेक्चर के अंदर बस मैं आपसे फार्मूलाज को डिस्कस करूंगा, उसके बारे में बताऊंगा, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन जिस तरह पहले हमने किए हुए हैं 3 चैप्टर तक सारे क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब ताहिर लर्निंग विज्ञान पर मौजूद है। इसी तरह ये लेक्चर भी वीडियो सारी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। अब इसका फार्मूला हम डिस्कस करेंगे आपसे। पहले प्राइस का फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। प्राइस इंडेक्स P01 यानी कि 100 उसको पढ़ते हैं 110, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, इक्वल है P1 into P0 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। P1 करंट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय P0, इसका मतलब बेस ईयर। और अब हमने प्राइस इंडेक्स नंबर में कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे जी, ये हमने सिर्फ इसका लिखा फार्मूला, इसको हमने प्राइस इंडेक्स नंबर में कैलकुलेट करना है। तो आपने जब इसको कैलकुलेट करोगे, ये सिर्फ मैंने सिंपल लिखा फार्मूला किसका? प्राइस इंडेक्स का, और इसको आपने सिंपल एग्रीगेट और प्राइस रिलेटिव में कन्वर्ट करना है। तो उसका फार्मूला होगा P1 P0 मल्टीप्लाई बाय 100 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय n होता है नंबर ऑफ वैल्यू। मिसाल के तौर पर बेटा आपके पास आइटम दिया गया 1 2 3 4 5, और ये जो 5 आइटम्स है वो नंबर ऑफ वैल्यू है यहाँ पर, उससे आपने डिवाइड कर लेना है तो आपके पास कैलकुलेशन आंसर आ जाना है। इंशाल्लाह हम लेक्चर क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह, इसको फिर हम करेंगे। मैं सिर्फ फार्मूलाज बता रहा हूँ आपको इसके अंदर। ये पहला मेथड हमारा बेटा टॉपिक क्लियर हो गया। अब दूसरे टॉपिक की तरफ हमने मूव करना है, ठीक है। अब दूसरे टॉपिक के अंदर आपने क्या डिस्कस करना है? पहला टॉपिक आपसे सिंपल एग्रीगेट डिस्कस कर लिया, सिंपल एग्रीगेट और प्राइस रिलेटिव को डिस्कस कर लिया। अब वेटेड का हमने 2 टॉपिक को डिस्कस करने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक बेटा। तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ जी, स्पेस कंज्यूम करने के लिए मैं इंचरेस करूँगा अगर यहाँ स्पेस ना मिली जी बेटा। आप यहाँ पर एक हेडिंग बना लो। क्या हेडिंग है? वेटेज, ठीक है जी। इसके अंदर हमने 2 शख्सियात के बारे में पढ़ा था, लेस्पियर, पास्चर और फिशर, ठीक है। लेस्पियर, पास्चर्स और फिशर, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे आपसे, और इनके फार्मूलाज के बारे में डिस्कशन करेंगे बेटा। अब जो लेस्पियर ने जो आपको फार्मूला दिया उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कि पहला उसने जो प्राइस इंडेक्स नंबर पे जो उसने हमें फार्मूला बताया है P प्राइस इंडेक्स, इसका फार्मूला जो हमें क्या बताया गया है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद क्वांटिटी का भी साथ लिख दूंगा।
जी P01 इक्वल है समेशन P1 समेशन P0 Q0 एंड Q0। इसको बड़ा क्यों लिख लेते हैं आप, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 100। ये पहला फार्मूला उन्होंने हमें बताया किसका, प्राइस इंडेक्स का। और आगे यहाँ पर मैं दूसरा फार्मूला लिख देता हूँ, फार्मूला जो हमने क्वांटिटी इंडेक्स को कैलकुलेट करना है किस मेथड से, लेस्पियर के क्वांटिटी इंडेक्स। फार्मूला है जी Q01 इक्वल है क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 0 P0 एंड P0 मल्टीप्लाई बाय 100। ये फार्मूला था क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का लेस्पियर का बेटा, जो हमने आपके सामने डिस्कस कर लिया। फिर आगे पास्चल ने इंडेक्स नंबर का क्या फार्मूला दिया बेटा, प्राइस इंडेक्स में आपको जो फार्मूला दिया गया इसने वो क्या फार्मूला है, क्वांटिटी प्राइस 1 Q1 और यहाँ पर 0 यानी कि प्राइस 0 है और क्वांटिटी क्या है आपके पास 1 है, ठीक हो गया। ये हमें उसने फार्मूला दिया मल्टीप्लाई बाय 100। और इसके बाद जो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है जो उसने कैलकुलेट करके बताया, हमें फार्मूला दिया पास्चल ने क्वांटिटी इंडेक्स बेटा, इसका फार्मूला Q01 इक्वल है Q1 एंड Q0 P1 एंड P1 मल्टीप्लाई बाय 100। ये था पास्चल ने जो फार्मूला बताया बेटा। और जो फिक्सचर है जो आपके पास लास्ट जो इंडेक्स नंबर का बताया है फिशर ने, इसके बारे में हमने बाद में डिस्कस करते हैं। पहले इसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं और उसी में से हमने इसको कैलकुलेट कर लेना है बेटा, ठीक हो गया। अब मैं स्पेस कंज्यूम करने के लिए मैं रेस करना पड़ेगा मुझे ये वाला। उम्मीद है बेटा आपने ये साथ साथ मेरे नोट डाउन कर रहे हैं, उतारते जाए, ये नोट्स आप बनाते रहें, पेपर में आपको इजी होगा। चलिए एक बॉक्स बना लेते हैं जी, बॉक्स के अंदर लिख लेते हैं ये फार्मूलाज। आपको रटा नहीं लगाना, इसको अंडरस्टैंड करना है। अगर आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया समझो कि आपको ये चैप्टर पूरा आ जाएगा बेटा, क्योंकि ये जो चैप्टर है मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक बेटा, यहाँ से क्वेश्चन लिया जाता है। ले जी बेटा, पहला आपके पास क्या जी, लेस्पियर। सेकंड वन आपके पास है पास्चल। लास्ट है आपके पास फिशर। अब कैसे बेटा याद करना है, पहले हम लिख देंगे प्राइस इंडेक्स क्वांटिटी इंडेक्स बेटा। इसका फार्मूला मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दिया था, वही यहाँ पे लिख दूंगा समेशन P1 समेशन P0 मल्टीप्लाई बाय 100 बेटा। फिर नीचे वही क्वांटिटी का लिख दिया था समेशन Q1 इनटू Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पर 100 आना बेटा, परसेंटेज का ना 100 आना है, ठीक हो गया। ये दो फार्मूले मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। अब पास्चर का जो हमने फार्मूला डिस्कस करना है, इस तरह आगे है फार्मूला, इसको लिख लेने लिखे, मगर पास्चर का मैं फार्मूला डिस्कस करने लगा हूँ, ठीक है जी। यहाँ तक मैं थोड़ा स्पेस छोड़ूंगा। लें जी 100 और यहाँ पर भी 100 बेटा। और यहाँ पर प्राइस इंडेक्स का पार्शियल का है, प्राइस इंडेक्स मैं लाइन लगा देता हूँ मिक्स ना हो जाए, क्वांटिटी
इंडेक्स। तो यहाँ पे समेशन Q1 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100 और यहाँ पर है P1 क्वांटिटी P0 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको हमने पहले भी सिंपल में लिखा फार्मूला, अब इस फार्मूले को हमने याद कैसे करना है, ये तो हमें याद है P1 जो आपके पास करंट है, P0 या 0 है, वो आपके पास क्या बेस ईयर है। अब हमने ये फार्मूले को रटा नहीं लगाना, हमने समझना है। मैं एक छोटी सी आपको बात बताऊंगा, उसको आपने अपने ज़हन में बैठा लेनी है, तो फार्मूला आपको इसी से याद आ जाएगा। ठीक है, जो लेस्पियर है उसने अपने फार्मूले के अंदर या अपने थ्योरी के अंदर जो बुनियाद बनाई है, ठीक है, जिस चीज़ को उसने अंडरस्टैंड करवाया है वो है आपके पास बेस ईयर। उसने जिस चीज़ को डिस्कस किया, इसको बादल में लिख लें, इसने जो लेस्पियर है इसने जो डिस्कस किया है वो बेस ईयर को डिस्कस किया। और ये आपके पास पास्चर है, इसको आप इस तरह बादल बना लें, इसने करंट ईयर को बेस बनाया, डिस्कस किया। ठीक है, अब देखें, अगर ये आपको बात समझ आ गई कि लेस्पियर ने बेस ईयर को डिस्कस किया और पास्चर ने करंट ईयर को, और फिर आगे सिंपल आपके लिए हो गया क्या। अब देखें यहाँ पे प्राइस की अगर बात करूँ, बेस ईयर की बात करूँ, तो क्वांटिटी में बेस ईयर में बताया था 0 स्टार्ट होता है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, जो क्वांटिटी हो जाएगी वो आपके पास, इसको मैं ना दूसरे कलर से लिख लूँ, आसानी हो जाएगी आपको समझने में, कि इसमें यहाँ लिख दूँ Q0 यानी Q0 एंड यहाँ पे Q0, क्योंकि उसने किसको बेस बनाया, बेस ईयर को। बेस ईयर ने बताया था यहाँ पर कि जो 0 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस ईयर को, और जो 1 है वो करंट ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम ये लिख देंगे P, आपके पास कितना है बेस ईयर में, अगर हमने ये कैलकुलेट करना है तो P को हम किस तरह में 0 में रखेंगे, क्योंकि ये हमने बेस ईयर है ना कैलकुलेट किया, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। और आगे इसने पास्चर ने जिस चीज़ को डिस्कस किया वो क्या, करंट ईयर को। करंट ईयर में हमें पता 1 है, तो क्वांटिटी वो 1 है और क्वांटिटी ये भी 1, और यहाँ पर जो क्वांटिटी 1 है या प्राइस आपके पास 1 और प्राइस 1 रहेगी। ये था, इसका आसानी से आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी कि इसने लेस्पियर ने बेस ईयर को कंसीडर किया और पास्चर ने करंट ईयर को अपना पॉइंट बनाया। तो ये आपको रटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो फिशर है, इसके बारे में अगर मैं डिस्कस कर लूँ, फिशर जो था बहुत तेज़ था, इसने कोई खुद तो मेहनत की कोई नहीं, मगर उन्हीं की जो फार्मूलाज थे उसको चेंज करके उसने अपना थ्योरी पेश कर दी। ठीक है, क्या पेश की उसने, ये कहा थ्योरी के अंदर कि जियोमेट्रिक्स ऑफ मीन ऑफ लेस्पियर एंड पास्चर। ठीक है, उसने बताया, क्या बताया, जियोमेट्रिक्स मीन्स ऑफ लेस्पियर और पास्चर। और उसने क्या किया कि जो लेस्पियर है और पास्चर है उसकी जो आंसर आएगा उसको उसने दोनों आंसरों को क्या मल्टीप्लाई कर दिया, उसका स्केल ले लिया और आंसर निकाल दिया। क्या किया, L मल्टीप्लाई बाय P, यानी कि इसके आंसर और इसके आंसर को मल्टीप्लाई किया और उसका स्केल लिया, फिर क्या कैलकुलेट कर उसका क्या आ जाएगा आंसर। इसने ये बताया फिशर ने। उम्मीद है बेटा ये जो सारी मैंने बातें की हैं आपकी समातों ने इसको ज़रूर अंडरस्टैंड किया होगा, क्योंकि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मूलाज MCQs में पूछ सकता है या आपको फार्मूलाज पता होना चाहिए। अगर फार्मूलाज आपको अंडरस्टैंड हो गए तो आगे सारे लेक्चर या सारी गुफ्तगू आपको इजी से समझ आ जाएगी। ये दूसरा लेक्चर है। थर्ड लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह मैं थॉरोली इंशाल्लाह क्वेश्चन की तरफ मूव करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।